वाह माँ, क्या पकौड़े बनाए हैं। इस खट्टी मीठी चटनी के साथ पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। वो तो है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन माँ के हाथ जैसे पकौड़े और चटनी नहीं बना सकती। अरे बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी तू। तुम सब गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय भी बनाती हूँ। वो देखो, बाहर तो बारिश भी शुरू हो गई, चलो चलकर देखते हैं। पकौड़ी खा रही पांचों बहनें तेज बारिश होता देख जल्दी से घर के बाहर जाती हैं और बारिश में भीगते हुए बारिश के मौसम का आनंद लेती हैं। पांचों बहनें अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मेरा दोस्त है ना जगदीप, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही चलते हैं उनसे मिलने के लिए। अगले दिन होते ही हेमलता और संदीप जगदीप से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जगदीप के गांव जाने का रास्ता एक नदी से होकर गुजरता था। दोनों पति पत्नी नाव में बैठकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं कि तभी अचानक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नदी के पानी का बहाव बिगड़ता है और उनकी नाव पलट जाती है, जिससे हेमलता संदीप भगवान को प्यारे हो जाते हैं और पांचों बहनें अनाथ हो जाती हैं। दीदी, माँ बाबा हमें क्यों छोड़कर चले गए? भगवान जी, हमारे माँ बाप को हमारे पास वापस भेज दो ना। अगर माँ बाप हमारे पास नहीं आ सकते तो हमें उनके पास भेज दो। नहीं प्रीति, ऐसा मत बोलो। माँ बाप को खोने का दुख तो हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो हम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों बड़ी बहनें पूनम और आकांक्षा अपनी तीनों छोटी बहनों को संभालती हैं और ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। बारिश का मौसम होने की वजह से पांचों बहनों की कच्ची मिट्टी की छत से पानी टपकने लगता है। दीदी, हमारी छत से ये पानी क्यों टपक रहा है? बारिश की वजह से। शीतल, तुम लोग जल्दी से जो भी बर्तन है उन सबको इन पानी के नीचे रख दो। पांचों अनाथ बहनें घर के सारे बर्तन छत से टपक रहे पानी के नीचे रख देती हैं और जैसे तैसे करके सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो बारिश अब और ज्यादा तेज होने लगती है, जिसके चलते अब बारिश का पानी पांचों अनाथ बहनों के घर के अंदर घुसने लगता है। हे भगवान, घर के अंदर तो पानी आ ही जा रहा है, अब हम क्या करें? प्रीति, महक, तुम तीनों जल्दी से इस टेबल पर चढ़ जाओ, हमें जल्द से जल्द इस पानी को घर से बाहर निकालना होगा। दोनों बड़ी बहनें बाल्टी और बर्तनों की मदद से रात भर घर से पानी बाहर निकालती रहती हैं। सुबह होने के साथ अब बारिश भी कम होने लगती है, जिससे पांचों अनाथ बहनों के घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। दीदी, बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। दीदी, आप माँ की तरह पकौड़े बनाओ ना, जैसे वो हर साल बारिश के मौसम में हमारे लिए बनाती थी। अपनी बहनों को भूख लगता देख पूनम जैसे ही चूल्हे के पास जाती है। ये क्या, ना कोई मसाले है और ना ही कुछ सब्जी। रात का बचा हुआ खाना भी घर के पानी की भरने की वजह से खराब हो गया। अब मैं इन सबको क्या खिलाऊं? ये सब देख पूनम आंखों में आंसू लिए आकांक्षा के पास जाती है। आकांक्षा, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और न ही पास में एक पैसा है। तुम इनका ख्याल रखना, मैं बाहर से कहीं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। पूनम जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे आधे से ज्यादा दुकानें भी बंद हैं। ये सब देख पूनम मंदिर में जाती है और देखती है कि देवी माता की पूजा की थाली में प्रसाद रखा हुआ है, जिसे देखकर देवी माँ, चोरी करना पाप है, लेकिन इस चोरी से मेरी बहनों का पेट भरेगा। मुझे माफ कर देना देवी माँ। पूनम वो प्रसाद चुराकर भागते हुए सीधा अपने घर जाती है। तभी अचानक रास्ते में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके पूनम अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है और उसकी चारों बहनें बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए हैं। पूनम, अब हमें घर छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ ये पानी ना आए, वरना हम सब लोग डूब जाएंगे। आकांक्षा अपनी सबसे छोटी बहन प्रीति को अपने कंधे पर बिठा लेती है और अब बाकी बहनें तेज बारिश का सामना करते हुए आगे बढ़ती हैं। थोड़ी देर में ये तेज बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है और सबके घुटनों तक पानी भर जाता है। दीदी, अब इस पानी में और नहीं चला जा रहा, मेरे पैर जमीन से उठ रहे हैं, मैं डूब जाऊंगी। शीतल, महक, तुम दोनों मेरा कसकर हाथ पकड़ लो, हमारे रहते हुए हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी ऊंची जगह नहीं दिखी। अब हम क्या करें? बाढ़ के पानी को झेलते हुए पांचों अनाथ बहनें आगे बढ़ती हैं, लेकिन बहुत देर तक भी उन्हें कहीं पर रहने की जगह नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, दीदी बहुत
बहुत ठंड लग रही है। आजू आजू। ये भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। भगवान, तो हम अनाथ बहनों से किस बात का बदला ले रहा है? पहले तूने हमसे हमारे माँ बाप छीन कर हमें अनाथ कर दिया, और अब ये सब अगर दुखी देने हैं तो इससे अच्छा कि तू हमें मौत दे दे। धीरे धीरे पानी के स्तर बढ़ने की वजह से पांचों अनाथ बहनों का चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। पांचों बहनें एक दीवार का सहारा लेकर थक कर खड़ी हो जाती हैं। तभी उनकी तरफ एक बहुत बड़ी पानी की शीत लहर आती है, जिसके चलते उन लोगों से महक और शीतल अलग हो जाती है। दीदी दीदी बचाओ, हमें बचाओ बचाओ। महक, शीतल, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो। पूनम अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तेज लहरों की वजह से वो उनका हाथ नहीं पकड़ पाती और दोनों बहनें पानी में बहकर दूर चली जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने अपनी दोनों बहनों का हाथ छोड़ दिया, मेरी वजह से वो इस पानी में बह गई। पूनम, संभालो अपने आप को, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तेज लहर की वजह से हुआ है। पूनम आकांक्षा अपनी दोनों छोटी बहनों को गवा चुकी थी, इसलिए अब वो प्रीति का काफी अच्छे से ध्यान रखते हुए बाढ़ के पानी को पार करने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक आकांक्षा का पैर बाढ़ के पानी के अंदर फंस जाता है। क्या हुआ आकांक्षा, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? पता नहीं पूनम, ऐसा लग रहा है किसी जाल या तार में मेरा पैर फंस गया है। हे भगवान, अब हम क्या करें? आकांक्षा, अपना पैर हिलाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। आकांक्षा का पैर पानी के अंदर एक जाल के अंदर फंस चुका था। आकांक्षा काफी देर तक उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आकांक्षा की सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? पूनम, तुम प्रीति को लेकर आगे बढ़ो, मेरी फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम लोग भी डूब जाओगे। नहीं आकांक्षा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब हम जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे भी तो एक साथ। पूनम भी आकांक्षा का पैर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकामयाब होती है। तभी अचानक एक बार और पानी की तेज लहर उन तीनों की तरफ आती है, जिससे वो तीनों जाकर एक खंबे से टकरा जाते हैं और प्रीति के सिर पर चोट लगकर खून निकलने लगता है। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना कितना खून निकल गया। प्रीति, ऐसे नहीं रोते, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। हम है ना, नहीं बची शरीर में, इससे आगे मैं नहीं चल सकती। तीनों बहनें पेड़ की टहनी का सहारा लेकर खड़ी होती हैं कि तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर रेस्क्यू टीम होती है। अरे वो देखो, वो हमें बचाने के लिए आई है। हम इधर हैं, बचाओ हमें, बचाओ। आकांक्षा की चिल्लाने की आवाज सुनकर हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे उतरता है और सबसे पहले वो प्रीति को हेलीकॉप्टर में बिठाकर आकांक्षा को बिठाते हैं। लेकिन जैसे ही पूनम हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाली होती है कि तभी फिर से पानी की एक और तेज लहर हेलीकॉप्टर की तरफ आ रही होती है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को ऊंचा उड़ा लेता है और पूनम पानी के लहर के साथ ही बह जाती है। ये आपने क्या किया? हमारी दीदी नीचे पानी में ही डूब गई। हे भगवान, महक, शीतल के साथ तूने पूनम को भी हमसे छीन लिया, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान? रेस्क्यू टीम वाले आकांक्षा प्रीति को सेफ जोन में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। न जाने हमारी बहनें जिंदा भी होगी या नहीं। हे भगवान, कुछ तो अपना चमत्कार दिखा और हमारी बहनों को हमसे मिलवा दे। आकांक्षा इतना कहकर रो रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, दीदी। दीदी शब्द सुनकर आकांक्षा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपनी दोनों छोटी बहनों को अपनी आंखों के सामने पाकर काफी खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। शीतल, महक, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों बची कैसे? कुछ लोगों ने हमें डूबने से बचा लिया था और नाव में बिठाकर हमें यहाँ ले आई। शीतल अपनी दोनों छोटी बहनों को पाकर काफी खुश थी, लेकिन उसे पूनम के जाने का काफी दुख था। आकांक्षा और उसकी बहनें पूनम को याद कर रो ही रही होती हैं कि तभी अचानक सिर पर पट्टी बांधे पूनम उनके सामने आती है। पूनम, तुम जिंदा हो मेरी बहन। मुझे तो लगा था कि मैं तुम दोनों को आखिरी बार देख रही हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गई। दूसरे हेलीकॉप्टर वालों ने मुझे डूबने से बचा लिया था। ये भगवान की ही कृपा है कि इस बारिश के कहर को झेलकर भी हम पांचों बहनें आज एक साथ हैं। पांचों बहनें एक दूसरे के गले लगकर काफी रोती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और अब बारिश का कहर कम होने लगता है, जिसके चलते अब पांचों बहनें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एक नए शहर जाती हैं और पूनम आकांक्षा मेहनत मजदूरी करके अपनी छोटी बहनों का अच्छे से लालन पोषण करती हैं। लेकिन आज भी वो बारिश का कहर पांचों अनाथ बहनें नहीं भुला पाई थी।